Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this video lecture, we are going to discuss physiological effects of abscisic acid, and this is the fourth video from the plant hormone. In previous videos, we were discussing about auxin, gibberellin and cytokinin. But in this video, we are going to discuss physiological effects, or we can say functions of abscisic acid. So my name is Manisha Chaudhary and I am going to discuss physiological effects of abscisic acid. फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है और वी कैन से फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का दैट एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस मतलब प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो सकती हैं, जैसे सूखा पड़ जाए, है ना। बहुत जो प्लांट को है जो वो पानी की डेफिशिएंसी हो जाए या पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको मिलने लग पड़े, ठीक है। तो वो और या फिर एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाए, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, एक्सट्रीम हीट हो जाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, ठीक है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर ना मिले, वो प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फीचर है इसका, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस आएंगी तो जो प्लांट है वो अपने जो स्टोमेटाज हैं, ठीक है, उसको क्लोज कर लेगा, ठीक है, कि कुछ भी उससे वाटर की लॉस ना हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स की लॉस ना हो, वाटर की लॉस ना हो, ना ही कुछ भी ज्यादा क्वांटिटी में उस प्लांट के अंदर थ्रू द स्टोमेटा एंटर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो है प्लांट जो है अपना स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ठीक है। और जो एब्सिसिक एसिड है वो इस पूरे प्रोसेस में उसकी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। और जो एब्सिसिक एसिड है वो प्लांट को टॉलरेट बनाता है, किसके लिए, कौन सी स्ट्रेसेस के लिए, ड्राउट के लिए या वाटर लॉजिंग के लिए, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगी किसी भी प्लांट के लिए उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फीचर है, इट प्रोमोट सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी क्या होती है, सबसे पहले कि हमारा अगर सीड है कोई, है ना, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रॉपर वाटर मिल रहा है, प्रॉपर सारे एंजाइम्स मिल रहे हैं, है ना, फिर भी वो जो सीड है वो जर्मिनेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। उसकी सारी कंडीशन जो है एक प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन जो ग्रोथ के लिए होनी चाहिए वो है, बट फिर भी जो वो सीड है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड डोमेंसी, ठीक है। तो जो एब्सिसिक एसिड है इस प्रोसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। और ये जो है इंश्योर कराता है कि सीड जर्मिनेशन जो है वो अंडर फेवरेबल कंडीशन हो जाए, ठीक है। कौन, हमारा एब्सिसिक एसिड। फिर जो है इट प्रोमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स, मतलब कि ये प्रोमोट करता है सीनेसेंस को, ठीक है। एब्सिशन का मतलब क्या होता है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, कि ये जो एब्सिसिक एसिड है वो प्लांट से पत्तियों को गिराना स्टार्ट कर देता है। किस कंडीशन में ये सब हो रहा होता है, कि ड्राउट के कंडीशन में ये सब हो रहा होता है, कि जो वाटर लॉस है ना, जो प्लांट में, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो एब्सिशन ऑफ लीव्स कराना, मतलब कि फॉलन ऑफ लीव्स, कट ऑफ लीव्स फ्रॉम द प्लांट, उसको स्टार्ट कर देता है, कि पत्तियों का गिराना स्टार्ट कर देता है ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट कर सके। क्योंकि जो जब भी हम जो लीव्स हैं, है ना, वो ग्रो कर रही हैं तो उनके लिए उनको लीव्स को वाटर चाहिए होगा, ठीक है, ग्रो अप करने के लिए। और जो वाटर लॉस है, ठीक है, लीव्स में वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बड़ा ज्यादा लॉस होता है, तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए तो एब्सिसिक एसिड जो है वो लीव्स में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और जो लीव्स को है वो फॉलन ऑफ कर देता है फ्रॉम द प्लांट। सेकेंड स्लाइड जो है हमारी एब्सिसिक एसिड की, वो है एब्सिसिक एसिड ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इन स्टोमेटल अपर्चर एंड इनहिबिट स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। तो जो सेल है हमारा इसमें स्टोमेटा में, कौन सा सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग में, तो वो है गार्ड सेल, ठीक है। तो गार्ड सेल हमारा क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्पफुल होता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये ड्राउट और नॉर्मल कंडीशन में ये स्टोमेटा को हेल्प करता है क्लोज और ओपन होने में, ठीक है। तो इस डायग्राम में बताया हुआ है कि जो आयंस हैं वो कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा और व्हेन द एब्सिसिक एसिड एक्ट ऑन द सेल, ठीक है।
तो ड्यूरिंग द एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस सबसे पहले क्या होता है कि जो साइटोसोलिक कैल्शियम है इनसाइड द सेल वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो इनसाइड द सेल ट्रैवल करने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम परमिएबल चैनल ये ओपन हो जाता है, ठीक है, और जो ये कैल्शियम है ना वो एक्ट करता है पोटेशियम इन चैनल पे कि उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जो क्या होता है कि जो ये पोटेशियम इन चैनल हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो पोटेशियम कहाँ जाएगा फिर, वो आउटसाइड द सेल मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और जो पोटेशियम आउट चैनल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि जो पोटेशियम आउट चैनल के साथ साथ जो एनाइंस हैं वो भी बाहर मूव करना स्टार्ट कर देंगे आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो जब ये आउटसाइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ठीक, ये सोचो ये मेम्ब्रेन है, ये जो है ना सेल की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है, पोटेशियम चल गया, एनाइंस चैनल एनाइंस भी चल गए बाहर, तो बाहर क्या होगा, नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे और इनसाइड क्या है, कैल्शियम की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या सिचुएशन बनी कि डीपोलराइजेशन होगी, मेम्ब्रेन की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, डीपोलराइज नॉर्मल स्टेट में नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो है एनाइन चैनल हमारे एक्टिवेट हो गए, एनाइन चैनल के थ्रू जो है नेगेटिव आयंस जो हैं वो बाहर चले गए और मेम्ब्रेन की इन्होंने डीपोलराइजेशन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल वैक्यूल जो है ये जो है इसमें भी जो पोटेशियम है वो आउटसाइड मूव करने स्टार्ट कर देंगे और जो कैल्शियम है वो भी आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सब हो रहा है एबनॉर्मल कंडीशन में व्हेन द एब्सिसिक एसिड एक्ट, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में तो ये ऐसे बिहेव करेगा ना कि जो पोटेशियम है वो पोटेशियम इन चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे तो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देगा और एनाइंस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये डीपोलराइज स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये था कि एब्सिसिक एसिड में जो जब ये इनहिबिट कर देता है स्टोमेटल ओपनिंग को ड्यूरिंग द एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। थर्ड जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एफसीसी एसिड का दैट इज रूट एंड शूट ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है इट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बोथ, ठीक है, मतलब कि ये दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। ये रूट को पॉजिटिवली वे में ये इस पे इफेक्ट करता है एंड शूट को ये नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है, ठीक है। तो it has different effect on both and its effect also dependent on the water status of plant, ठीक है, कि ये इसका इफेक्ट इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें वाटर की डेफिशिएंसी है या वो वाटर एफिशिएंट है, ठीक है। तो इस चीज पे भी रूट और शूट की ग्रोथ डिपेंड करती है हमारी प्लांट में, ठीक है। तो अंडर लो वाटर पोटेंशियल जब वाटर की मूवमेंट है ना, वाटर जो पोटेंशियल है हमारे प्लांट में वो लो हो तब एब्सिसिक एसिड कैसे बिहेव करता है कि तब जो है मतलब कि वाटर डेफिशिएंट है इसीलिए प्लांट के अंदर वाटर की मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बन रहा है ना प्लांट में, तो मतलब एब्सिसिक एसिड उस टर्म में हाई है, ठीक है। तो जो एंडोजीनियस हार्मोन ये कौन सा इसको एब्सिसिक एसिड को बोला गया है, तो जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट होता है रूट ग्रोथ पे, है ना। तो जब वाटर पोटेंशियल लो हो तो जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रांगली इफेक्ट करता है रूट ग्रोथ पे, मतलब वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो इथिलीन प्रोडक्शन है उसमें है ना, इथिलीन प्रोडक्शन उसको सुप्रेस करता है और नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे डालता है, शूट ग्रोथ पे। यहाँ पे जो है हमारा जो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, वो हमारी रूट की रूट की ग्रोथ का फेवर कर रहा है, रूट की ग्रोथ के फेवर में है बट शूट की ग्रोथ के फेवर में नहीं है। और इस वर्क के लिए वो जो हमारा इथिलीन है उसकी प्रोडक्शन को भी सुप्रेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो इथिलीन है हमारा वो एक्सपेंशन ऑफ लीव्स के लिए वर्क करता है, डिवाइडिंग लीव सेल्स के लिए वर्क करता है और यहाँ पे जो है कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, इसीलिए एब्सिसिक एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम ये जो है एब्सिसिक एसिड है वो वाटर का लॉस नहीं कराना चाहता है थ्रू एक्सपेंडिंग लीव्स, है ना, और ट्रांसपिरेशन होगी तो वाटर का जो है लॉस होगा, इसीलिए वो इथिलीन की सुप्रेशन कर देता है, ठीक है, और जो नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है किस पे, शूट पे, है ना। उसके बाद दिया गया है कि एंडोजीनस एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ सिग्नल टू रिड्यूस शूट ग्रोथ, ठीक है।
तो एंडोजीनियस जो एफसीसिक एसिड होगा वो एक सिग्नल की तरह एक्ट करेगा कि अब जो है शूट की ग्रोथ को रिड्यूस कर दो, क्योंकि जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, ड्राउट कंडीशन आ गई है, इसीलिए अब जो रूट की ग्रोथ को फेवर नहीं करो, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दो, ठीक है, या फिर उसकी एब्सिशन करा दो, ठीक है। तो ये जो है हमारा एफसीसिक एसिड वो रूट और शूट जो है वो दोनों पे क्या है, अलग अलग इफेक्ट डालता है। फोर्थ हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है एब्सिसिक एसिड का, वो है डोमेंसी एंड जर्मिनेशन, कि कब जो है एब्सिसिक एसिड हमारा डोमिनेंसी को एक्वायर करता है और जर्मिनेशन किस फेज के दौरान हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो फीचर है उसमें बताया हुआ कि हाई लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन मैच्योरिंग सीड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो अगर एब्सिसिक एसिड ही हाई होगा तो सीड जर्मिनेशन तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो स्ट्रेस हार्मोन है ना, तो सीड जर्मिनेशन कैसे होगी, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बताया हुआ है कि एब्सिसिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेसिकेशन टॉलरेंस इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। डेसिकेशन क्या होता है कि जब एक्सट्रीम ड्राइंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो उन कंडीशन को डेवलप करता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है, कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो उस कंडीशन को टॉलरेट कर सके, ऐसी वो कंडीशन जो है वो एम्ब्रियो में बना देता है, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ स्टोर्ड प्रोटीन एंड एक्विजिशन ऑफ स्टोर्ड डोमेंसी, ठीक है। तो वो उस दौरान क्या है कि डोमेंसी की जो है एक स्टेज को एक्वायर कर देता है, ठीक है। उस टाइम पे वो ये स्टेज है उसको बना देता है कि अब जो अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है और तब जो एम्ब्रियो है अगर वो डेवलप कर रहा है तो उसको उस कंडीशन में कैसे डेवलप करना है, ठीक है। वैसी वो कंडीशन जो है वो जनरेट कर देता है हमारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है बताया हुआ है कि द रेशियो ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड जिबरेलिन डिटरमाइन वेदर द सीड इज डोमेंट और जर्मिनेट, ठीक है। तो जो है हमारा रेशियो ऑफ एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन का, तो जिबरेलिन तो ग्रोथ में हेल्पफुल होता था ना, हमारा नोड्स में एक्ट करता था जो प्लांट की, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड भी है वो बड्स पे एक्ट करता है, ठीक है। जिबरेलिन नोड्स पे एक्ट करता था, एब्सिसिक एसिड बड पे एक्ट करता है, ठीक है। तो बड पे एक्ट करने के दौरान क्या है वो उस जो बर्ड्स को है वो डोरमेंट बना देता है, मतलब उसको ग्रोथ नहीं करने देता, ठीक है। तो रेशो बोलने का मतलब है कि एब्सिसिक एसिड की अगर रेशो ज्यादा होगी जिबरेलिन से तो वो सीड जो है वो डोरमेंट को एक्वायर करेगा, और अगर जिबरेलिन की ज्यादा होगी और एब्सिसिक एसिड की कम होगी तो वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि एब्सिसिक एसिड इनहिबिट जिबरेलिन dependent hydrolytic enzyme synthesis that are essential for breakdown of stored food reserves, मतलब कि जो है ये जो एंजाइम है जीए डिपेंडेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है उसको एब्सिसिक एसिड क्या है इनहिबिट कर देता है, ठीक है। क्यों इनहिबिट कर देता है कि जो स्टोर्ड फूड रिजर्व्स हैं उनकी ब्रेक डाउन ना हो सके, ठीक है। तो स्टोर्ड फूड रिजर्व की अगर ब्रेक डाउन नहीं होगी तो वो जो है वो मोबिलाइज कैसे होगा, ठीक है, एक जगह से उसकी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, पूरे प्लांट में उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, तो वो जो एब्सिसिक एसिड है वो उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है। अच्छा, तो एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो स्टोर्ड फूड रिजर्व हैं प्लांट में, ठीक है, उनकी मोबिलाइजेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन है वो वर्क करता है, तो वो प्लांट हार्मोन है हमारा जिबरेलिन, ठीक है। ये जो जिबरेलिन है वो मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर एब्सिसिक एसिड एक्ट कर रहा है तो वो उस जो एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा जो कि रिजर्व फूड की ब्रेक डाउन करेगा, तो जो उसकी है मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एब्सिसिक एसिड एक्यूमुलेट इन डोमेंट बर्ड्स, ठीक है। जो हमारी ग्रोइंग बर्ड्स होती है ना, जब प्लांट ग्रो करने लगता है और बर्ड्स जो हैं, ठीक है, ऊपर प्लांट के ऊपर जो बर्ड एक्ट कर रही होती हैं फॉर द न्यू ग्रोथ, ठीक है। तो जो एब्सिसिक एसिड है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और उन बर्ड्स की ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देता है।
ठीक है। तो ये सारा जो है मतलब एब्सिसिक एसिड बोलने का मतलब ये है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो पूरी प्लांट ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है, उसको सुप्रेस कर रहा है, इसीलिए तो इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला गया। और ये एक्ट भी नॉर्मल कंडीशन में एक्ट नहीं करेगा, ये एक्ट करेगा कब, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, जब एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, ड्राउट होगा या बड़ी सारी वाटर लॉजिंग होगी, उस कंडीशन में जो है हमारा एब्सिसिक एसिड एक्ट करेगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एब्सिसिक एसिड में, दैट इज विविपेरी, ठीक है। तो विविपेरी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी सीड्स की, ठीक है, प्री मैच्योर जर्मिनेशन, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स में क्या मीनिंग होता है कि उसकी प्री मैच्योर जर्मिनेशन की, जब भी जो न्यू सीड है वो पेरेंट प्लांट पे ही होके जर्मिनेट कर रहा है, जैसे यहाँ टमाटो में बताया है कि जब कोई भी सीड है वो डोरमेंट स्टेज पे है या स्ट्रेसफुल कंडीशन में है और तब एब्सिसिक एसिड उस पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो जो है उस सीड की, उस प्लांट की जो है वो प्रीकॉशियस जर्मिनेशन हो जाएगी या फिर वो विविपेरी में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल स्टिल ऑन द पेरेंट प्लांट, ठीक है। जब सीड्स की जर्मिनेशन तब हो जाएगी जब जो है सीड है वो अपने पेरेंट प्लांट पे ही हो, उस कंडीशन को बोलते हैं विविपेरी और प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे समझाने का कंसेप्ट ये था कि अगर एब्सिसिक एसिड किसी कारण अगर प्लांट पे नहीं एक्ट कर पा रहा है, तो जो एम्ब्रियो है ना, जो सीड है वो प्रिकॉशियस जर्मिनेशन में चला जाएगा या फिर विविपेरी में चला जाएगा, ठीक है। तो इनएक्टिव और लो लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड कैन लीड टू प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। तो लास्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड है वो है हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव थ्रू प्लांट, ठीक है, कि वाटर की एबिलिटी कि वो प्लांट में किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो उसकी हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी होती है। तो जो एब्सिसिक एसिड है वो इंक्रीज करता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन प्लांट, ठीक है। और आयन फ्लक्स ऑफ रूट इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस, की जब वाटर स्ट्रेस होती है, वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या एब्सिसिक एसिड है वो है हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। The completion of our fourth hormone, which is abscisic acid. In next video we'll going to discuss our next hormone, which is ethylene, right? So if you find this video knowledgeable, please like, subscribe and share.